प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में हम विद्यार्थियों को कॉलेज में न बुलाकर उनको घर पर बैठे ही ई वीडियो के माध्यम से उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उनका वही घर पे बैठे रहकर ही पाठ योजना या पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो जानकारी दी जा रही है उसको आप तैयार करें, अच्छी तरह से रहें। आज का मेरा टॉपिक है BA पार्ट 3 का सेकंड पेपर का शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, गुटनिरपेक्षता का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, शीत युद्ध के काल में। जब शीत युद्ध के काल में तो उसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्ति हो गया तो उसकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है। तो हम देखते हैं तो हम इसको अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में नव स्वतंत्र या विकासशील देशों के माध्यम से की गई थी। गुटनिरपेक्ष देश किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 भागों या 2 विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट पूंजीवादी राष्ट्र या अमेरिका समर्थक राष्ट्र थे, दूसरे में साम्यवादी विचारधारा वाले राष्ट्र या सोवियत संघ समर्थित राष्ट्र शामिल थे। एशिया और अफ्रीका के ये विकासशील देश राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए ये दोनों देश ही गुटों से आर्थिक सहायता या इन दोनों देशों से ही आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे और वे गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। विकासशील देश स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए और स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक विकास करना चाहते थे, इसलिए इन देशों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व को तीसरा मंच भी प्रदान करता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही संसार एक ध्रुवीय हो गया था, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया था, जिस कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब विश्व में गुटबाजी समाप्त हो गई है और फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य रह जाता है। अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो निर्गुट आंदोलन की भी क्या आवश्यक ज़रूरत है। कर्नल गद्दाफी लीबिया के नेता ने गुटनिरपेक्षता के 8वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न करते हुए निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम या मजाकिया आंदोलन कहा था। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर पर अपील की थी कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। परंतु अल्प बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया। इन देशों का कहना था कि गुटनिरपेक्ष देश अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया हो रहा है। इसलिए उनको इस स्थिति से बचाने और विकसित देशों पर दबाव डालने के लिए विकासशील देशों को एक मंच के रूप में निर्गुट आंदोलन का हिस्सा होना आवश्यक है। उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने, दक्षिणी सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक साथ होकर कार्य करना चाहिए। वर्तमान समय में निम्नलिखित गुटों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नज़र आती है। पहला, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, आणविक और निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। 3, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। 4, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना। 5, विकसित तथा विकासशील देशों उत्तर दक्षिण संवाद के बीच
सार्थक वार्ता के लिए दबाव बनाना। 6. अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों जैसे ओपेक राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा कराने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। 7. नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए। 8. संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि अन्य शक्तिशाली देशों को भी स्थायी सदस्यता अर्थात वीटो परिषद की सदस्यता प्रावधान की जाए। 9. बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सामान्य मुख्यालय 5D से रहा है, जिसमें से तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वह आज भी इस विश्व में इसमें हमें नज़र आ रही है, तो इसको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, और बाकी कल।